अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो लीगल फ़िलासफ़ी से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम लॉ की क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन टू लॉ का एक बहुत ही अहम टॉपिक है। तो बेसिकली अगर हम लॉ को देखें तो ये एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसको फिर हमारी जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो कि गवर्नमेंट होती है वो, या सॉवरेनिटी होती है किसी भी स्टेट की, वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाती है। तो हम सिर्फ आज इसकी क्लासिफिकेशन को समझेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर इसकी नेचर और फंक्शन वगैरह को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली लॉ को दो चीज़ों के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होता है वाइडेस्ट सेंस, जिसको ब्रॉडेस्ट सेंस भी कहा जाता है, और दूसरा होता है जनरल सेंस। अब इनके अंदर फ़र्क समझते हैं। जो वाइडेस्ट सेंस होता है, इसको कहा जाता है ये ऐसे रूल्स इस्टेब्लिश्ड बाय अ गवर्निंग अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट एंड टू मेंटेन ऑर्डर इन द सिविलाइज्ड सोसाइटी। किसी भी सिविल सोसाइटी के अंदर जो वहाँ का ऑर्डर और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, इनको हम कहते हैं वाइडेस्ट सेंस ऑफ लॉ। फिर दूसरा है जनरल सेंस ऑफ लॉ। अब इसके अंदर क्या होती है, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन होती है। वो सारे जो हमारी कस्टम्स होती हैं, हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, और हमारा कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ होता है, यानी कि हमारी ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके, रस्म व रवाज होते हैं, इन सारों को समझना, इनकी इंटरप्रिटेशन करना, इसी को हम कहते हैं जनरल सेंस। और जबकि वाइडेस्ट सेंस के अंदर हम वो कानून बनाते हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। अब जनरल सेंस के अंदर मज़ीद तीन चीज़ें आती हैं। एक होता है आपका डिवाइन लॉ, जिसे हम रिलीजियस लॉ भी कहते हैं। अब इसको बेसिकली इस तरह समझें कि डिवाइन लॉ वो लॉ जो कि हमारे लिए गॉड मेड होते हैं, जो कि हमें स्क्रिप्चर्स, जो होली स्क्रिप्चर्स होते हैं, वहाँ से मिलते हैं। अब हर रिलीजन का एक अपना लॉ होता है। जिस तरह अगर हम इस्लाम का देखें तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जैसे शरिया लॉ भी कहते हैं। अगर हम हिंदू का देखें तो हिंदू लॉ है, जो कि वेदा से आता है। मुस्लिम लॉ कुरान और सुन्ना और जो बाकी दो सेकेंडरी सोर्सेज है वहाँ से भी आता है। और हिंदू का जो है वो हिंदू लॉ है, हिंदुज़म मज़हब का। फिर अगर क्रिश्चियनिटी का देखें तो फिर वहाँ पर हमारे पास हलाका लॉ है, या हमारे पास कैनन लॉ सॉरी। और अगर हम जुदाइज़म यानी कि ज्यूज़ का देखें तो इनके पास है अपना हलाका लॉ। तो ये हर एक का अपने पास एक रिलीजियस लॉ होता है, जिसको ये कहा जाता है कि एक गॉड-मेड लॉ है, यानी खुदा का दिया हुआ कानून है ज़िंदगी गुजारने के तरीके और रस्म रवाज। फिर दूसरा जो इसका सेंस होता है, जो जनरल सेंस के अंदर देखा जाता है, एक डिवाइन लॉ, दूसरा होता है फिजिकल लॉ या नेचुरल लॉ, जो बेसिकली हमारे साइंस से रिलेटेड लॉज होते हैं, जिसमें हमारे न्यूटन के लॉज आ जाते हैं, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन आ जाता है, यूनिवर्सल जो फैक्ट होते हैं कि सूरज का मशरिक से जो है ना आगाज़ होना, और जो है मगरिब के अंदर उसका गुरूब हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है नेचर बेस्ड होती है। ये यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं। इनको हम जो है ना एनालाइज करते हैं, फिर उसको हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करके एक फाइनल आर्गूमेंट दे देते हैं। उसे एक लॉ कहा जाता है, जिसको रद्द नहीं किया जा सकता। एक होता है ह्यूमन या पॉजिटिव या मैन मेड लॉ, यानी एक ऐसा कानून जो इंसान बनाता है। अब इसको बेसिकली इस तरह समझे कि न्यूटन के लॉज फिक्स है, ये एक कुदरत का कानून है। दूसरा होता है रिलीजियस लॉ, जिस तरह हमारे पास शरिया लॉ है कि चोर के साथ किस तरह का करना है, यानी उसे किस तरह की सज़ा वगैरह देनी है, उससे किस तरह से डील करना है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन मुल्क की किस तरह से डील करनी है, तलाक के क्या कानून होते हैं, शादी, फैमिली। उसके अलावा हमारे जो भी इस्लामिक लॉज हैं वो जो है वहाँ से मिलते हैं। और जो ह्यूमन लॉ, पॉजिटिव लॉ, जो मैन मेड लॉ है, ये बेसिकली हमारे स्टेट्यूटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, जो कि कानून बनाती हैं। इस वक्त हमारे पास ये लेजिस्लेचर काम जो है हमारी पार्लियामेंट करती है। अगर यूएसए यूके में देखें तो वहाँ पर भी पार्लियामेंट काम करती है। तो ऐसे जगह या ऐसे कानून जिसके अंदर वहाँ की पार्लियामेंट सोवरेन हो, उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। हमारे पास अल्लाह ताला की सोवरेनिटी है। फिर बाज़ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी भी आती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सोवरेन, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा वही होगा, जिस तरह यूएसए के अंदर था। यूके के अंदर पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है। तो मेन मेन लॉ दो तरह के होंगे, या तो आपको ये इंटरनेशनल लॉज मिलेंगे या तो फिर नेशनल लॉज मिलेंगे। अब इंटरनेशनल लॉ में पब्लिक और प्राइवेट लॉज आते हैं। पब्लिक लॉज इस तरह कि पाकिस्तान की स्टेट का इंडिया की स्टेट से कोई मसला है तो इनको किस तरह से हल करना है, यानी कश्मीर का इशू मिसाल के तौर पर, इसराइल का फ़लस्तीन से मसला है तो इनको किस तरह से हल करना है, या वगैरह वगैरह। और दूसरा होता है प्राइवेट लॉज। प्राइवेट लॉज में यह है कि ह्यूमन राइट्स लॉ, यानी कि मैं एक बंदा हूँ, अब मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए, मुझे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया जाए, मुझे फ्रीडम ऑफ असेंबली दिया जाए, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन या बिजनेस दिया जाए।
تو یہ ساری چیزیں ایک انسان کے جو قوانین ہیں ان کو ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے، جن کو ہمارے کنسٹیٹیوشن نے فنڈامنٹل رائٹس کہا ہے۔ تو بیسیکلی ان کو سیو کرنا، ان کو جو ہے نا سیفٹی اور پروٹیکشن دینا، یہ بھی انٹرنیشنل لا کے اندر آتا ہے۔ پھر ایک کوئی بھی بندہ، اگر میں پاکستانی ہوں، اگر میں کینیڈا کے اندر جاتا ہوں تو وہاں پر بھی میرے یہ رائٹس کوئی بھی مجھ سے نہیں چھین سکتا، تو ان کو مجھے سیف گارڈ دیتا ہے میرے ان رائٹس کو، وہ انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں، جن کے لیے ہمارے سب سے بڑی کورٹ ICJ انٹرنیشنل کورٹس آف جسٹس ہے۔ دوسری قسم کے لاز ہمارے ہیومن لاز یا میڈ مین لاز ہوتے ہیں، وہ ہے نیشنل لاز، جنہیں ہم میونسپل لاز بھی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ جو ایک اسٹیٹ کے اندر ہوتے ہیں، وہ اسٹیٹ ٹو پرسن یا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو نیشنل یا میونسپل لاز ہے یہ انسائڈ ایک اسٹیٹ ہوتے ہیں۔ اس کے 3 اقسام ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں آپ کے پرائیویٹ لاز، جس میں آپ کے فیملی لاز، آپ کے سول لاز، لا آف کانٹریکٹ، لا آف ٹورٹ، یا یہ آپ ایسا سمجھ لیں اسلامک جورسپروڈنس، اسلامک پرسنل لا، اور آپ کے پرسنل لاز وغیرہ آ جاتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتے ہیں آپ کے پبلک لاز، جس کے اندر آپ کی ٹیکسیشن آ جاتی ہے، آپ کے ایڈمنسٹریٹو لاز آ جاتے ہیں، یعنی ملک کو کس طرح چلانا ہے، آپ کے کنسٹیٹیوشنل لاز آ جاتے ہیں، آپ کے کرمنل لا آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو ساری چیزیں ہیں پبلک لاز آ جاتے ہیں، یہ سارے آپ کے پبلک کے فیکٹر میں آتی ہیں۔ تیسرا جو میونسپل لاز کا ہے وہ ہے پروسیجرل لا، یعنی CRPC، CPC، لا آف ایویڈنس وغیرہ۔ تو یہ پوری اسٹرکچر یا ایسے ہم کہیں کلاسیفیکیشن ہے لا کے سینس یا لا کے اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں انشاءاللہ ہم اسلامک لاز کون کون سے ہوتے ہیں یا کس طرح کے ہوتے ہیں ان کو ضرور ڈسکس کریں گے۔